प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस उत्तम दिन के लिए जो कि बहुत ब्लेस्ड है। आप हमसे बोलने जा रहे हैं, ये आपकी दया और अनुग्रह है। इस बात के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से बहुत अधिक धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, तारीफ करते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पावन पवित्र निर्मल चरणों में हम रख देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपने अपने पवित्र चरणों में आने का अवसर और प्रभु यह अनुग्रह हमें प्रदान किया। प्रभु, इसे हम कीमती जाने और प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करते रहें। शत्रु की चालें, अंधकार की योजनाएं नष्ट हो जाएं। आज के इस वचन के द्वारा हम ब्लेस्ड हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और मेरे ख्याल से 31वां पद होगा ये। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 31 if I am correct. Yes. वचन कहता है, पढ़े। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गरीबों से बढ़कर हो। प्रभु जी का वचन ये कहता है हमसे कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम बहुत गौरैयों से बढ़कर हैं। Fear all of you not, therefore all of you are of more value than many sparrows. डरो नहीं, क्योंकि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। ऊपर लिखा हुआ है जब हम पढ़ते हैं, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। प्रभु का वचन कहता है इसलिए डरो नहीं। वचन कहता है तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। गौरैया जो है कम कीमत पर, है ना, पैसे में 2 गौरैया, पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना नहीं गिरती। डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं क्योंकि तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु जी हमारे जीवन को की तुलना करते हुए ये बताते हैं कि जब गौरैया जिसकी वैल्यू 1 पैसे में 2 गौरैया के जितनी है, उसके बाद भी जब तुम मनुष्य उसकी कीमत ये रखते हो 1 पैसे में 2 गौरैया, फिर भी वो गौरैया प्रभु की इच्छा के बगैर नहीं गिरती, जिसे आप बहुत कम कीमती समझते हो, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी कीमत अधिक है। और इससे तुलना करो कि उसे जिसे तुम कम कीमती समझते परमेश्वर कीमती समझते हैं, फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि तुम बहुत बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। समान नहीं हो कि तुम बहुत गौरैयों के बराबर हो। मुझे गौरैयों की फिक्र है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मुझे गौरैयों की फिक्र है और तुम बहुत गौरैयों के समान हो, बल्कि वचन कहता है तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। ये अलग रीति का वचन है, अलग तरीके का वचन है, अलग अलग बात समझाने का ये वचन है। प्रभु ने एक अद्भुत रीति से चीज समझाई। हम शायद इसको किस रीति से लेते हैं, ये जैसा है उसे हमें समझने की जरूरत है, और उसमें हमें प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की सहायता की जरूरत है कि मैं बोल सकूं, प्रभु जी मुझे इस्तेमाल करें और आप समझ सको कि आपकी वैल्यू क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और जिसे आप कम वैल्यूएबल समझते हो, उसकी वैल्यू प्रभु की दृष्टि में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने उसकी कीमत कम लगा दी और उस कम कीमत के द्वारा आप लेन देन कर रहे हो, लेकिन प्रभु जी की दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। तो जब उन छोटी सी गौरैयों की जिसे तुम
वैल्यूएबल नहीं समझते हो अत्यधिक, परमेश्वर उसकी वैल्यू करते हैं और ये बता रहे हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं डरना है क्योंकि मैं तुम्हारी वैल्यू बहुत गौरैयों से बढ़कर करता हूं। वरन प्रभु का वचन तो ये कहता है कि प्रभु ने जब हमारी कीमत अदा करी तो अपने आप को ही दे दिया। तो हमारा मूल्य प्रभु की दृष्टि में, क्या वचन कहता है, बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। लूका 10:27 अगर हम निकालेंगे तो यहां लिखा हुआ है, लूका 10वां अध्याय और 27वां पद। हालेलुया। चलिए इससे पहले हम निकालेंगे लूका 12वां अध्याय 7वां पद। वरन तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, अतः डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यहां पर फिर से प्रभु का वचन यही कहता है, एक जगह नहीं, प्रभु जी का वचन ये 2 जगह रिपीट हुआ है। सेम वर्स, एक ही बात प्रभु ने 2 जगह कही। और प्रभु जी का वचन कहता है, ऊपर भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वाह, प्रभु भुलाते भी नहीं है, भूलते भी नहीं है। इंग्लिश में लिखा है फॉरगॉटन, नॉट वन ऑफ देम इज फॉरगॉटन बिफोर गॉड। कितने अद्भुत महान परमेश्वर, कितने महान ईश्वर हैं हमारे, जिन्होंने अपनी सृष्टि, अपनी रचना को महत्व दिया, जिन्होंने अपनी बनाई हुई सृष्टि की बहुत वैल्यू की। और हम अपनी चीजों की वैल्यू नहीं करते, यहां तक कि हम अपनी बनाई हुई चीजों की वैल्यू नहीं करते, और हम परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की भी वैल्यू नहीं करते। और उससे भी आगे हम बढ़ गए हैं कि हम परमेश्वर की दी हुई चीजों की, जो हमें प्रभु ने दी है, उसकी भी हम वैल्यू नहीं करते। हम उन गिफ्ट्स की वैल्यू नहीं करते, हम उस स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू नहीं करते, हम अपने प्रियों की वैल्यू नहीं करते, अपने भाई की वैल्यू नहीं करते, अपनी बहन की वैल्यू, अपनी माँ की, अपने पिता की। एक माँ जो बच्चे को पाल कर बड़ा करती है, कितनी रातें वो जागती, कितना परिश्रम वो करती, कितना अपने आप को खर्च करके अपने बच्चों को वो बड़ा करती है, वो बच्चे बड़े होकर उस माँ की वैल्यू नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माता पिता की वैल्यू करते हैं। प्रभु का आज वचन कहता है कि जब 2 पैसे में 5 गौरैया बिकती हैं, 1 पैसे में 2 गौरैया बिकती हैं, और उसके बाद भी ना प्रभु उन्हें भूलते हैं, ना प्रभु की इच्छा के बगैर वो गिरती है, तो प्रभु का वचन कहता है, जब मैंने तुम्हारे सर के बाल मैंने गिन रखे हैं, तुम्हारा मूल्य बहुत बड़ा है। प्रभु इतनी हमारी केयर करते हैं कि हमारे एक एक बाल की भी प्रभु को सुधि है, एक एक बाल की भी गिनती है, और प्रभु बहुत बारीकी से हमारे जीवन को देखते हैं। बताने की मुख्य बात यह है कि बाल का अर्थ है कि आपकी वो चीजें जो बड़ी छोटी सूक्ष्म हैं, जिनकी आपको भी सुधि नहीं है, ना ही आपको उनकी फिक्र है, ना ही आपको उनकी गिनती है। प्रभु ने आपको इतनी डिटेल से जाना है, परखा है, समझा है, अद्भुत रीति से बनाया है कि प्रभु आपके एक एक बाल को भी गिन कर रखते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू प्रभु जी की दृष्टि में बहुत अधिक है। वचन कहता है बहुत गौरैयों से बढ़कर है। वचन कहता है कि तुम्हारे बाल गिने हुए हैं क्योंकि तुम वैल्यूएबल हो। प्रभु ने जब अपनी जान दी तो प्रभु ने नहीं कहा कि मैं बस अपना कुछ खून का कतरा बहाऊंगा, बल्कि प्रभु ने अपना पूरा सर्वस्व, प्राण आपके लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया। अपने आप को पूरा शून्य किया, पूरा खर्च किया, हर प्रकार से कीमत अदा की, पूरी तरह से न्यौछावर किया, बलिदान किया, शून्य कर दिया,
समर्पित किया, प्रभु के आगे उंडेल दिया, खर्च हो गए कि आपको खरीदें, आपको बचाएं। आपकी वैल्यू इस बात से आप समझें कि प्रभु ने आपके लिए कितनी वैल्यूबल अपनी प्रीशियस लाइफ को भी नहीं रख छोड़ा। वचन तो कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। लेकिन ये तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। अद्भुत प्रेम है। किस लेवल की वैल्यू प्रभु ने हमारी की, कितना बड़ा मूल्य प्रभु ने हमारे लिए अदा किया, क्योंकि हम उनकी दृष्टि में इतने अधिक मूल्यवान थे और हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपने भाई की वैल्यू नहीं करते जिसके लिए प्रभु ने अपनी जान दी। हम अपनी बहन की वैल्यू नहीं करते। हम उन आत्मिक बच्चों की वैल्यू नहीं करते। हम उन भेड़ों की वैल्यू नहीं करते। एक एक भेड़ की वैल्यू प्रभु को कितनी ज्यादा है हम जानते हैं कि 99 को छोड़कर एक के लिए जाते हैं। कांटों के बीच में से उसे निकालते हैं, भेड़ियों के मुंह से उसे निकालते हैं, झपट कर उसे निकाल लेते हैं और अपने झुंड में लाते हैं और आनंदित होते हैं। एक आत्मा जब बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग वैसे ही आनंद की जगह है। स्वर्ग वैसे ही बहुत आनंद की जगह है। आनंद उमड़ता है वहां पर। उसके बावजूद भी एक एक आत्मा के बचने पर और आनंद होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मूल्य बहुत बड़ा है। You are very precious and valuable in the sight of God. Hallelujah. सोसनों को जब प्रभु पहनाते हैं तो तुम्हें क्यों कर नहीं पहनाएंगे? जब तुम्हारी वैल्यू प्रभु की दृष्टि में इतनी अधिक है तो तुम क्यों चिंता करते हो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे? कहीं हमारा कुछ ना हो जाए, तंगी आ गई, अब क्या होगा? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा घर कैसे चलेगा? हमें तो तकलीफ हो रही है, हमें तो लग रहा है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं। क्या आपने अपना मूल्य देखा प्रभु की दृष्टि में? वचन कहता है तुम डरो नहीं। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ है इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आज आप ये विश्वास करना चाहोगे? प्रभु का वचन ये कहता है क्योंकि प्रभु की दृष्टि में आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा है तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु की दृष्टि में आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा है तो आप भरोसा करो, प्रभु आपको नहीं हानि होने देंगे, नहीं खोएंगे। प्रभु का वचन कहता है जिन्हें पिता ने मुझे दिया उनमें से मैं एक को भी नहीं खोऊंगा, अर्थात एक एक को प्रोटेक्ट करूंगा मैं। और उन एक एक में आप भी, आपका नाम भी शुमार है। आप उन एक में हो जिसे प्रभु नहीं खोएंगे। आप थक सकते हो, आप हार सकते हो, लेकिन प्रभु आपके लिए नहीं हारते कभी। प्रभु आपको नहीं खोते कभी। आप हो सकता है कि घुटने टेक दो, हार जाओ, हार मान लो, लेकिन प्रभु आपके लिए कभी हार नहीं मानते। प्रभु हर दिन आपको एक नई योजना के तहत एक नया दिन दिखाते हैं। हर दिन एक नया आपके जीवन में आता है, नई दया के साथ, नए ग्रेस के साथ, नए उद्देश्य के साथ। क्या आप भरोसा करोगे कि प्रभु को क्योंकि आपकी वैल्यू है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा? प्रभु वैल्यूबल चीज को की कद्र करते हैं और उसे संभालते हैं। इससे आपको और मुझे क्या सीखना है? प्रभु जब वैल्यू की चीजों की वैल्यू करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं तो वचन भी कहता है जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है, जकरिया 3:7 वचन कहता है उसकी रक्षा कर। मैंने तुझे सौंपा है। प्रभु ने कुछ आपको सौंपा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रभु ने आपको क्या सौंपा है? प्रभु ने आज का ये दिन आपको दिया है। प्रभु ने आपको ये शरीर दिया है। इसके ऊपर प्रभुता दी है आपको।
आप इसकी हानि करोगे तो आपकी हानि होगी। ये दिन आपको दिया गया, आपको एक अच्छा परिवार, माता पिता, आत्मिक बातें, आत्मिक वरदान, अच्छी कलीसिया, अच्छे पासवान प्रभु ने आपको दिया, एक अच्छा चर्च आपको दिया, एक अच्छा झुंड आपको दिया, अच्छा पति दिया, अच्छा बच्चा दिया, अच्छा वातावरण दिया, एक अच्छा घर रहने के लिए दिया, एक अच्छी छत दी सर छुपाने के लिए, अच्छे वस्त्र दिए, अच्छा भोजन दिया, अच्छे खत्ते दिए, अच्छा किचन दिया, आपको हर चीज अच्छी परमेश्वर ने दी है। क्या आप वैल्यू करते हो उसकी? या कुछ और देखकर, कुछ और के घर और कुछ देखकर जलते हो, कुड़ते हो और कहते हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है? आपको कोई घटी नहीं होगी जब परमेश्वर आपके चरवाहे हैं। मिस्र से कनान की ओर बढ़ते हुए जंगल की यात्रा में जब वो इजरायली थे, उनके न जूते फटे, न उनके जूते छोटे पड़े, न उनके वस्त्र फटे, न उनके वस्त्र छोटे पड़े। वो बढ़ते गए तो उनके वस्त्र बढ़ते गए, और वो भरपेट खाते थे। उन्हें खेती नहीं करनी होती थी, उन्हें विश्राम की अवस्था परमेश्वर ने दी थी। हमें परमेश्वर ने कितना अद्भुत जीवन दिया है। बाकी लोग विश्राम में नहीं है, वो चिंता में हैं। हम विश्राम में हैं। कहें मैं विश्राम में हूं। आई एम इन रेस्ट। मैं विश्राम में हूं, मैं शांति में हूं, मैं आनंद में हूं, मैं भरपूरी में हूं, मैं अपार शांति और करुणा से घिरा हूं। परमेश्वर का नूर मुझ पर है। प्रभु ने मुझे अपने हाथ से थामा है। मैं वैल्यूबल हूं। प्रभु मेरी कद्र करते हैं, वैल्यू करते हैं। मैं वैल्यूबल हूं प्रभु जी की दृष्टि में। हे प्रभु, मुझे भी वैल्यू करना सिखा दीजिए, कीमत समझना बता दीजिए। मैं वैल्यू समझूं हर एक चीज की जो आपने दी, हर एक इंसान की जो आपने दिया, हर एक वस्तुओं की जो आपने प्रबंध किया, उस धन की जो आपने दिया। आप मेरे प्रबंध करता हो, प्रोवाइडर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। वी आर थैंकफुल लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी भी आपकी सहायता करते हैं और आपको पल पल अगुवाई देते हैं। लेकिन उस अगुवाई को इतना छोटा क्यों समझते हैं हम? एक अगुवाई इतनी श्रेष्ठ और बहुमूल्य है कि वो जीवन बचा भी सकती है, और नहीं माना जाए तो जीवन की हानि भी हो सकती है। वो भविष्यवाणी कितनी वैल्यूबल है, जैसे आपने नोट डाउन नहीं किया। वो बात, वो अगुवाई, वो निर्देश कितना श्रेष्ठ था जिसे परमेश्वर ने आपको दिया था। हम वैल्यू नहीं करते उन चीजों की जो बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर हमारे लिए आ जाते हैं। हम एक प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमें अगुवाई देते हैं। हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ एडमिशन लूं, मैं क्या पढ़ाई करूं, और बार बार बताए जाने पर भी जब वो व्यक्ति जो है शक या फिर संदेह या फिर बार बार अपनी इच्छा जाहिर कर रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि ये क्या चीज है। परमेश्वर की अगुवाई में तो हमें पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए। उसमें हमें ये बोलना भी नहीं चाहिए कि हमारी तो ये इच्छा थी, हमारी तो ये इच्छा है, हम तो ऐसा चाहते थे, मेरी तो ये इच्छा है। क्या वैल्यूबल है? आपकी इच्छा आपके लिए वैल्यूबल है कि आपके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा जो है वो वैल्यूबल है? क्या अच्छा है? प्रभु की इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। किस में श्रेष्ठता है, आपकी इच्छा में या परमेश्वर की योजना में? परमेश्वर की योजना आपके लिए श्रेष्ठ है। भले ही आप बंधुआई में हो, लेकिन वो श्रेष्ठ है। इजरायली 30-70 साल के लिए जब बंधुआई में गए, तो आपको पता है प्रभु का वचन कहता है 70 साल की जब वो बंधुआई में गए तो वो मूर्ति पूजा के कारण गए थे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और जब 70 साल की बंधुआई में वे गए तो उसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया।
आपकी बंधवाई आपको बदल देती है, आपकी घटी आपको कुछ सिखाती है। आपको कुछ सिखाने के लिए प्रभु ऐसे मार्ग से आपको लेकर जाते हैं जहां पर आपको तकलीफ और कांटे हो सकता है चुभ जाएं, लेकिन वो प्रोसेस आपको श्रेष्ठ, परफेक्ट, बहुमूल्य बनाती है। परफेक्शन की ओर प्रभु आपको लेकर जाते हैं। तो वो रास्ता जिसे आप कोस रहे हो, वो दर्द जिसे आप नकार रहे हो, वो कांटा जो आपको चुभाया गया है, उसे आप आनंद की बात नहीं समझते। वो आपके लिए बहुमूल्य है, श्रेष्ठ है। वो मार्ग आपके लिए उत्तम है। भला हुआ ताकि मैं आपकी विधियों को सीख सकूं। भला हुआ, जो दुख मुझे झेलने पड़े वो मेरे लिए भले हुए। जो डांट मुझे पड़ी वो मेरे लिए भली थी। एक मनुष्य डांट को जब मुंह मोड़ता, बैर करता, वो जानवर, पशु की तरह वचन कहता है। अरे प्रभु ने आपके लिए जो जीवन साथी चुनकर आपके जीवन में लेकर आया है, आपको नहीं पता वो कितना श्रेष्ठ है। हालेलुया। आपको नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है। अरे उसकी वैल्यू जब आप समझोगे तो आप कहोगे प्रभु मैं इस लायक नहीं था, मैं इस लायक नहीं थी। आपने मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर दिया, मेरी योग्यता से बढ़कर दिया, मेरी मांग से श्रेष्ठ वरदान आपने मुझे दिया, ब्लेसिंग आपने मुझे दी। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, उस पर यहोवा का अनुग्रह हुआ। अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते हैं वे लोग, हालेलुया, जो परमेश्वर की दी हुई चीजों की वैल्यू करते और उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। संभाल के रखो जो प्रभु ने आपको दिया है। आपको उस अभिषेक को संभाल के रखना है जो प्रभु ने आपको दिया है। मृत्यु की शैया तक भी परमेश्वर के दास का अभिषेक उन्होंने नहीं खोया। इसीलिए जब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें दिया बहुमूल्य है, लेकिन हम उसकी वैल्यू, उसकी कद्र नहीं करते। आखिरी सांस तक आपको उस अभिषेक में बने रहना है जो प्रभु ने आपको दिया है। उसे बीच राह में नहीं खोना आपको, क्योंकि वो अभिषेक आपका प्रोटेक्शन है, वो चर्च आपकी ब्लेसिंग है, वो सेवक आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को एक दूसरे की तरह नहीं बनाया, श्रेष्ठ, उत्तम और अनोखा बनाया है। और उस अनोखी वस्तु को, उस अनोखे इंसान को आप नहीं खो सकते। किसी भी हाल में आप नहीं खो सकते उन्हें। कहे मैं उन्हें नहीं खोऊंगा, मैं उसे नहीं खोऊंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो प्रभु की आशीष है मेरे जीवन में आई है। मैं नहीं खोऊंगा, उनमें से मैं एक को भी नहीं खोऊंगा। प्रभु मेरी सहायता करें। जब आपने नहीं खोया, मैं भी नहीं खोऊं। आपकी सामर्थ्य से, आपकी सहायता से यह संभव है कि मैं भी नहीं खोऊं। आप मुझ पर अनुग्रह करें कि आपकी सामर्थ्य से मेरी हर एक आशीष की, हर एक बरकत की रक्षा होवे। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आमीन। आपको प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी ने बहुत कुछ दिया है, जिसे आप जानते भी नहीं और कई बार वैल्यूएबल भी नहीं समझते। दूसरों के वरदान को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं कि ये तो बहुत अच्छी सेवा है, ये तो बहुत अच्छा वरदान है, काश ये हमारे पास होता तो हम तो ये कर लेते, हम तो ऐसा कर लेते। नहीं 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 नहीं, वो वरदान आपके पास नहीं है तो क्या हुआ? वो व्यक्ति तो आपके पास है जिसके पास वो वरदान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते, प्रभु का वचन यहां हमें सिखाता है, ना तो कोई स्कूती रहा, ना कोई फरीसी रहा, ना कोई शास्त्री रहा, ना कोई यूनानी रहा, सब मसीह में कैसे हैं? अर्थात आप भी मसीह में मेरे हो, मैं भी मसीह में आपका हूं, और हम एक दूसरे के अंग हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्यों डाह करते हो कि आपके भाई के पास वो है? जो आपके भाई के पास है, क्या वो आपका नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए एक वरदान जो हमें नहीं है वो दूसरे के पास है, और हमारी जरूरत पर प्रभु उस वरदान और उस व्यक्ति को भेजकर हमें आशीषित करते, उसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए है। कहें सब मेरे लिए है।
हर अच्छी वस्तु मेरे लिए है। जो वस्तु प्रभु ने दी है वो मेरे लिए है, प्रभु जी की ओर से आशीष है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए जब भी कोई आप देखें कि कोई गलत विवाह कर रहा है तो एक बात याद रखें, उसका वो गलत विवाह से आपको रोकना है। आपको उससे उसके लिए प्रार्थना करनी है कि वो एक आत्मा नाश ना हो, क्योंकि वो आपके लिए कीमती है। अगर वो चला गया तो आपका लॉस है, वो उसके जीवन का लॉस नहीं है, वो आपका लॉस है। कई बार हम मनुष्यों से बढ़कर अपनी वस्तुओं की कदर करते हैं। योना निराश हो गए जब वो पेड़ सूख गया, छिड़ गए। प्रभु ने कहा कि देख, जिसे तूने बोया नहीं, जिसे तूने बड़ा नहीं किया, उसके लिए तुझे गुस्सा, चिढ़ आ रही है, चिंता हो रही है। और ये मेरी प्रजा, ये लोग जिसे मैंने बनाया, जिसे मैंने रचा, जिसे मैंने संभाला, जिसे मैंने है ना जल दिया, आहार दिया, मैंने इन्हें बड़ा किया, मैंने पाल पोस कर इन्हें यहां तक पहुंचाया, तो क्या मैं इनकी वैल्यू नहीं करूं? जिसे तूने बस जिसकी थोड़ी देर छांव ली थी उसके लिए तू चिंतित हुआ, तो ये लोग जो इतने भोले हैं कि अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, क्या मैं इनकी स्तुति ना लूं? प्रभु को कद्र है उन अशूरियों की भी, उन अमालेकियों की भी, उन अन्य जातियों की भी जो आज विश्वास में नहीं है, लेकिन उनकी भी आते जाते प्रभु रक्षा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु उन्हें बचाना चाहते हैं किसी एक विशेष समय पर। आप भी कभी विश्वासी नहीं थे और तब भी प्रभु ने आपको संभाला था। ऐसे ही आपके वे भाई, वे बहन आज विश्वास में नहीं, लेकिन प्रभु उन्हें संभालते हैं। उनकी बस को पलटने से रोकते हैं, उनकी ट्रेन को पलटने से रोकते हैं, उन्हें गड्ढे में गिरने से रोकते हैं, उन्हें एक्सीडेंट दुर्घटना से बचाते हैं, उन्हें पानी से बचाते हैं, उन्हें जल से बचाते हैं, उन्हें आग से बचाते हैं। अपने दूतों को भेजकर उन छोटे छोटे बालकों की जो घुटने पर चल रहे हैं प्रभु रक्षा करते हैं, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में उनका मूल्य बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दृष्टि में हमारा मूल्य बहुत बड़ा है। आज जैसे प्रभु की उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें, ताकि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपको कोई भी अगुवाई दे, उसे आप तुरंत मान लें। जो भविष्यवाणी मिले आप उसको कस के पकड़ लें, उससे खोई नहीं। प्रभु आपको कहें कि तुझे ऐसा करना है, उसे कस के मुट्ठी बांध लें, उसे कस के पकड़ लें, उसे अपने सीने से लगा लें जो प्रभु ने आपको दिया है। हमें तो प्रभु श्रेष्ठ वस्तुएं देते हैं, फिर भी हम कद्र नहीं करते, हम दुआ नहीं करते अपने लोगों के लिए, अपने जीवन साथियों के लिए, क्योंकि हम कद्र नहीं करते। और जब हम किसी चीज के लिए हम प्रोटेक्शन नहीं देते तो हम उसे लूज कर जाते हैं। क्या आप कुछ खोना चाहते हो अपने जीवन में? क्या आप वो खोना चाहते हो जो प्रभु जी ने दिया? ऐसा विचार भी हमें ना आए कभी कि हम ऐसा कुछ खो दें। और ये विचार करने पर भी हम चिंतित हो जाते हैं कि नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं खोना। हाल ही में एक विश्वासी से, एक बेटी से मेरी बात हो रही थी और मैं कह रहा था कि ऐसा ऐसा है, मनुष्य खो देते हैं। तो उसका कह रहा था कि मुझे नहीं खोना। मैंने कहा देखो, आपका मन आपको कह रहा है कि मुझे नहीं खोना, लेकिन अगर आपके कार्य ऐसे नहीं हैं, अगर कार्य में आप संवेदनशील नहीं हो, कार्य ऐसे कर रहे हो कि आप खो दो और सोच रहे हो कि मुझे नहीं खोना। कई लोग ऐसे ही होते हैं, जब बोला जाए तो नहीं 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 नहीं, हमें नहीं खोना, हम नहीं खो सकते, हम नहीं खोएंगे, हम बिल्कुल नहीं खोएंगे। लेकिन उनके काम ऐसे होते हैं कि वो उस चीज को खो देते हैं, खो रहे होते हैं, और मुट्ठी से वो चीज छूट रही होती है और वो देख रहे हैं कि छूट रहा है। वो देख रहे हैं कि वो रस्सी की गठानें खुल रही हैं, वो देख रहे हैं कि उनके हाथ से वो चीज जा रही है, वो देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। अब वो बात नहीं है, अब वो असर नहीं है, अब वो पकड़ नहीं है, अब वो चीज नहीं है। उसके बाद भी वो अपनी मुट्ठी कड़क नहीं करते कि मैं नहीं खोऊंगा। दृढ़ता के साथ अपने कार्यों को नहीं बदलते। देखो, आपकी मानसिकता कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके कार्य वैसे नहीं है जैसी आपकी मानसिकता है, तो आप आशीषों को खो सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता के घर की वैल्यू नहीं थी, पिता के धन की वैल्यू ज्यादा थी।
वो धन को ज्यादा वैल्यूबल मान लिया, अपने पिता को नहीं माना, अपने घर को नहीं माना, अपने भाई को नहीं माना। गलत चीज को वैल्यूबल समझकर, वैल्यूबल चीज का सौदा करके आज कई लोग रो रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, गलत चीज को वैल्यूबल समझकर उनने खोना नहीं चाहा और सही चीज, वैल्यूबल चीज का उनने सौदा किया। सौदा ही तो है। एक बात याद रखें, अगर आप किसी चीज को चुनते हैं तो किसी चीज को उसी समय पर आप नकारते हैं। आज आपने क्या चुना उस पर डिपेंड है कि आपका भविष्य क्या होगा। गलत जीवन साथी का चुनाव कर कर अपने आप आपने सही जीवन साथी को नकार दिया। गलत योजना में आकर परमेश्वर की सिद्ध योजना को नकार दिया। आप दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। अगर आप किसी को चुनते हो तो किसी को आप त्यागते हो उसी वक्त। आपका चुनाव करना आपका किसी को रिजेक्ट करना भी है। इसलिए वचन कहता है, चुन लो, जीवन को चुन लो। तुम क्या चुनाव करते हो, प्रभु ये देखते हैं। अगर प्रभु आपके बालों को जानते हैं, गिनते हैं, तो आपके चुनाव जो कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रभु जी नहीं देखते। इजरायलियों ने राजा चुना। वो चुनाव ऐसा नहीं था कि उनने बस राजा चुना, बल्कि वचन कहता है उन्होंने मुझे तुच्छ जाना। जीसस, आपका चुनाव किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो प्रभु की ओर से आपकी लाइफ में नहीं आया, तो उसको देखना, उसको चुनना, उसकी ओर जाना, प्रभु को पीठ दिखाना, प्रभु को नहीं चुनना और प्रभु के विरोध में जाने के बराबर है। या तो आप प्रभु की ओर दृष्टि कर सकते हो या किसी और की ओर। वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रभु को पीठ दिखाकर सोचते हैं हम भाग्यवान होंगे। गलत जीवन साथी का चुनाव कर कर सोचते हैं हम ब्लेस्ड होंगे। गलत अगुवाई में चलकर सोचते हैं, गलत बातें मान लेते हैं। जो आपके लिए श्रेष्ठ है, अगर आप उसको गलत समझ जाओ तो भी आप गलत हो। कई बार वचन हमारे लिए उत्तम आता है लेकिन हम उसे गलत समझ लेते हैं। इजरायली गलत समझ रहे थे। प्रभु उन्हें युद्ध करना सिखाना चाहते थे, प्रभु उन्हें भरोसा करना सिखाना चाहते थे, प्रभु उन्हें परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाना चाहते थे। और इजरायली कहते कि हे मूसा, क्या वहां कब्र कम थी कि हमें यहाँ पर आप ले आए, कि हमें यहाँ गाड़ने की व्यवस्था नहीं है। कई बार हम नहीं समझने के कारण से वैल्यूबल चीज को भी फेंक देते हैं। कौड़ी के भाव मिट्टी में हम मिला देते हैं उस वैल्यूबल चीज को जो प्रभु जी ने दी। आपके अंदर जो है बहुत वैल्यूबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के लिए प्रजा लेकर अपने अंदर चलते हो। हालेलुया। प्रभु की आप प्रजा हो, परमेश्वर के आप लोग हो। आपका एक एक चुनाव आने वाली पीढ़ी को भी बदल देता है, प्रभावित करता है। इसलिए ध्यान से चुनो कि आप कैसा चुनते हो। वो जीवन साथी आपके लिए नहीं है, वो उस योजना के तहत परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में है, ताकि परमेश्वर आने वाली पीढ़ियों तक को ब्लेस करें। आने वाली प्रजा आशीषित हो, आने वाली पीढ़ी ब्लेस्ड हो। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। एक एक चुनाव महत्वपूर्ण है। किसी को चुनकर किसी को रिजेक्ट करते हो आप। ध्यान से देखो आप क्या चुनते हो, कैसे चुनाव हैं आपके जीवन के पिछले चुनाव आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसहाक को लग रहा था कि अकाल आ गया तो अब मैं चले जाता हूं। प्रभु ने कहा नहीं, यहीं रह।
नाओमी के पति को लगा क्योंकि अब अकाल आ गया इजराइल में, तो मैं चला जाता हूं मोआब की ओर। जब वो लौट कर इजरायली स्त्रियों से बात कर रही थी तो कहती मैं भरी पूरी गई थी। आप अकाल में भरी पूरी थे तो गए क्यों थे? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अकाल में भरे पूरे थे तो आप गए क्यों थे? आपको जरूरत नहीं थी तो आपने अपने पिता से संपत्ति लेकर गए क्यों थे? उन वैश्याओं और सुअरों के बीच में आप गए क्यों थे? आपको जब कमी नहीं थी तो आपने ऐसी चीजों को जो वैल्यूबल नहीं है चुना क्यों अपनी लाइफ में? क्या कमी थी? प्रभु कहते क्या घटी थी तेरे जीवन में? अगर थी तो मैं और देता, लेकिन तूने गलत चुनाव क्यों किया? क्या कमी थी उसमें जो परमेश्वर ने तुझे दिया था कि तूने गलत जीवन साथी चुन लिया? बेटी बेटे, क्या कमी थी उसमें जिसे तूने नकार दिया? क्या कमी थी उसमें? क्या कमी थी उसमें जो परमेश्वर की योजना थी तेरे लिए? क्या कमी देखी तूने उसमें कि तूने सौदा किया उसके लिए जो बहुमूल्य नहीं था, उसे त्याग दिया जो श्रेष्ठ था तेरे लिए, बहुमूल्य था, तेरे लिए बना था। तूने उसका सौदा किया, उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया, उसकी ओर बढ़ गई जो नीचे था, उसे छोड़कर जो ऊंचाई पर पहाड़ पर था, और तूने तराई का जीवन चुना। तूने तकलीफ को चुना, तूने पीड़ा को चुना। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस। बहुत पीड़ादायक है ये, बहुत पीड़ा। जीसस। धन्य हो तुम अगर तुम सही चुनाव करते हो। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम धन्य हो तुमने परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तुम धन्य हो, प्रभु ने तुम्हें चुना, तुम्हें ठहराया, तुम्हें बुलाया, तुम्हें अपना नाम दिया, तुम्हें उद्धार दिया, तुमने बपतिस्मा लिया, तुमने परमेश्वर के होने का गौरव प्राप्त किया। तुम धन्य हो। आज तुम इस बात पर घमंड करते हो, कर सकते हो कि तुम परमेश्वर को जानते हो। तुम धन्य हो। तुम धन्य हो। भीतर आते समय, बाहर जाते समय तुम धन्य हो। तुम्हें प्रभु ने पूंछ नहीं, तुम्हें सर ठहराया। तुमसे अधिक अच्छे, तुमसे अधिक ज्ञानवान लोग, तुमसे अधिक समझदार लोग, निपुण लोग भी आज उस चीज में नहीं चुने गए जिस चीज में तुम चुने गए। तुम धन्य हो। अपनी बुलाहट को छोटा मत समझो, अपने लोगों को छोटा मत समझो, अपने माता पिता को कम मत समझो, अपने भाई बहनों को कम वैल्यूएबल मत समझो। वो कीमती लोग हैं, उनकी कीमत बहुत बड़ी है। आज इसे प्रभु से दुआ करो, अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहो कि प्रभु मेरी दृष्टि खोल दीजिए कि मैं वैल्यू को समझूं, मैं वैल्यूएबल चीजों को देख सकूं। मैं अपनी दृष्टि को खुलने की प्रार्थना करता हूं। मेरी दृष्टि खुल जाए, मेरी दृष्टि खुल जाए। हे प्रभु मेरी सहायता कर। जैसे मैं चोर समझ रहा हूं, वो आपकी सेवा करने के लिए चुना हुआ है। हे प्रभु मेरी दृष्टि को बदल दे। मेरी दृष्टि को बदल दे, मेरी दृष्टि को बदल दे प्रभु। मैं देख सकूं, धोखे की आंखें दूर हों, धोखे की दृष्टि दूर, धोखे के प्रकाशन दूर हो, धोखे के भ्रम दूर हो, हर एक गलत ज्ञान दूर हो जाए, हर एक गलत मानसिकता और बीज नष्ट हो जाए जो मुझे धुंधला दिखाता है, जो मुझे काले को भी सफेद दिखाता है, दूर हो जाए ताकि मैं देख सकूं, भले और बुरे में अंतर में समझूं, क्या मेरे लिए है और क्या नहीं है, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है।
मैं अपने भाग को समझ सकूं, दूसरे के भाग को नहीं छीनूं। जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है उसे मैं देख सकूं, मैं उसकी कीमत समझ सकूं। मुझे ऐसी दृष्टि दीजिए कि मैं वैल्यूबल चीज को देख सकूं। आपने कहा उसके रंग पर दृष्टि मत कर, उसके रूप पर दृष्टि मत कर। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। प्रभु मैं मानता हूं मेरा देखना आपकी तरह नहीं है। मैं आज देखना चाहता हूं कि आप मेरे जीवन को कैसे देखते। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जीवन की आशीषों को आप कैसे देखते हैं। मैं आपकी दृष्टि से देखना चाहता हूं उन लोगों को, उस सेवकाई को, उस सेवक को, उस झुंड को, अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को, अपने आत्मिक लोगों को, अपने सर्कल को, अपनी जगह को, जो आप मुझे देने जा रहे हैं उसे, जो आपने मुझे दिया है उसे, जो मेरे पास है उसे, जो मेरे पास होने जा रहा है उसे। मेरी दृष्टि को बदल दे कि मैं देख सकूं। आपने शाऊल में पौलुस को देख लिया, आपने मछुआरे में प्रेरित को देख लिया, आपने मुझ में भी कुछ देखा है, मेरे भाई बहनों में भी कुछ देखा है। मैं नहीं देख पा रहा, हम नहीं देख पा रहे, हम देख सकें कि उनकी कद्र करें। ऐसी दृष्टि जो वैल्यू को समझने में मदद करे, मुझे मिले। वैल्यू को समझने की दृष्टि मुझे प्राप्त हो, मूल्य को समझने की दृष्टि मुझे प्राप्त हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिस पति को तुम वैल्यूबल नहीं समझ रहे हो वो बहुत वैल्यूबल है। उसे तुम कोई काम का नहीं समझते हो वो बहुत वैल्यूबल है। प्रभु ने उसे आज तक इसीलिए संभाला है क्योंकि वो बहुत वैल्यूबल है। उसकी कीमत बहुत बड़ी है, उसके गिफ्ट्स बहुत बड़े हैं, उसका मूल्य बहुत बड़ा है, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, इसलिए वो कीमती है। इसीलिए शत्रु उस पर आक्रमण करता है क्योंकि वो कीमती है। इसीलिए उसके लोग उसे तुच्छ जानते हैं क्योंकि वो कीमती है। इसीलिए लोग उसका अनादर करते हैं क्योंकि वो कीमती है। इसीलिए लोग उसको तुच्छ जानते हैं और समझते नहीं है, उसका विरोध करते हैं और उसे दबाते रहते हैं क्योंकि वो कीमती है। इसीलिए अंधकार उसे नष्ट करना चाहता है क्योंकि वो कीमती है। हालेलुया, वो कीमती है, वो कीमती है। जैसे आप कीमती नहीं समझते उसे परमेश्वर कीमती समझते हैं। वो कीमती है जिसे आप छोड़ देते, यूं ही आप सौदा कर लेते हैं जिसका, उसे प्रभु नहीं खोना चाहते क्योंकि वो कीमती है प्रभु की दृष्टि में। आज वो दृष्टि प्राप्त करें अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपने होने वाले जीवन साथी के लिए कि वो कौन है प्रभु की दृष्टि में। तुम समझो तो कि वो कौन है प्रभु की दृष्टि में। तुम झुक जाओगे परमेश्वर के आगे क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें वो दिया जिसकी तुम कद्र नहीं करते, लेकिन वो श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए, ब्लेस्ड है तुम्हारे लिए, आशीषित है तुम्हारे लिए। अरे तुम उसके लिए कीमत भी अदा नहीं कर सकते थे, परमेश्वर ने तुम्हें यूं ही अनुग्रह से दे दिया जिसे तुम समझते नहीं। वो श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए। याद रखो उससे जुड़कर तुम्हारा जीवन बदल गया। याद रखो उससे मिलकर तुम बदल गए। याद रखो उसे पाकर तुम धन्य हो गए। याद रखो उसे छूकर तुम आशीषित हो गए। याद रखो उसे पाकर तुमने शांति पाई थी। याद रखो उसे प्राप्त करके अपने जीवन के इर्द गिर्द जब तुम उसे पाते हो तो तुम उठ जाते हो, ब्लेस्ड होते हो, धन्य होते हो, भाग्यवान होते हो, आशीषित होते हो, उन्नति करते हो। धन्य है वह जिसे तुम बहुमूल्य नहीं समझते, वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, परमेश्वर की दी हुई आशीष और बरकत है। पकड़ लो उसे, पकड़ लो उसे, कोई छीनने ना पाए, कोई छीनने ना पाए। भेड़ियों से उसे बचाओ, अंधकार से उसे बचाओ, शत्रु को उसे छूने मत दो।
वो तुम्हारा है, तुम्हें दिया गया है, तुम उसकी रक्षा करो। तुम्हें प्रभु ने सामर्थ दी है उसकी रक्षा करने की। प्रभु कोई बहुमूल्य चीज देते हैं तो उसकी रक्षा करने का अभिषेक भी प्रदान करते हैं। तू रक्षा कर उसकी, रक्षा कर उसकी, यूं ही ढीला मत छोड़ उसे। तूने ढीला छोड़ा है उसे, हालेलुया, तूने ढीला छोड़ा है उसे, इसलिए आज वो इतनी पीड़ा में है। तूने ढीला छोड़ा है उसे। पकड़ ले उसे, खींच अपनी ओर, संभाल उसे, ढीला मत कर उस रस्सी को। पकड़ ले, अपने हाथों में उसे कस ले, आंटी बांध और खींच अपनी ओर। जो तेरा है वो तेरे पास आएगा, जो तेरा है वो तेरा है। उसे किसी और के पास मत जाने दे, उसे किसी और के पास मत जाने दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग से उंडेल प्रभु, अग्नि सा जीवन मुझको तू दे प्रभु, भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु, अग्नि सा जीवन। आइए हम दुआ करें, भाई के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम खुदावन परमेश्वर प्रभु आपकी उत्तम वाणी के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु आपकी उत्तम वाणी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते खुदा, हम धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर आपके भेदों के लिए, प्रकाश के लिए हम धन्यवाद करते खुदा। आपने हमसे बातें करी, हम धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु हम जिसे तुच्छ और नकारा समझते मेरे प्रभु जी खुदा, आज आपने हमें बताया प्रभु, और हमारी आंखों को खोला, हमारी समझ को खोला मेरे खुदा, कि वे आपकी दृष्टि में मेरे खुदा बहुत बहुमूल्य है मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर जैसे हमने आज प्रार्थना करी प्रभु, आप हमारी दृष्टि को खोल दे मेरे खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु। हम उनके साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसा आप पिता परमेश्वर उन्हें देखते हैं खुदावन परमेश्वर। ओ प्रभु हमें आपकी दृष्टि दीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी खुदा। और प्रभु हम हर एक चीज को भी ना खोने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर, जो आपने हमारे बीच में, हमारे ग्रुप में, हमारे लोगों में रखा है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ओ कई बार हमने उन्हें तुच्छ नखारा मेरे प्रभु, छोटा समझा मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। ओ मेरे पिता मगर प्रभु जी वचन कहता है मेरे खुदा, तुम डरो मत खुदा, तुम्हारा मूल्य बहुत गौरैयों से बढ़कर है मेरे खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमारी आंख को खोला। ओ प्रभु अपनी वाणी को भेजा पिता, और हम जिस क्षेत्र में बंधुआई में थे खुदा, आपने हमें आजाद किया मेरे खुदा, हमारी दृष्टि को खोला। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु जो आज का वचन प्रभु जी खुदा, आपकी वाणी खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ओ मेरे प्रभु हम लोगों के लिए खुदा परमेश्वर दी पिता परमेश्वर, उन आत्मिक बच्चों के लिए मेरे खुदा, और मेरे प्रभु जी लोगों के लिए मेरे प्रभु जी खुदा। ओ प्रभु जी वे सब सुने मेरे खुदा, वैसे ही समझे जैसा आपका वचन मेरे प्रभु, आपकी वाणी है मेरे खुदा, वैसे ही समझे मेरे खुदा। आप उनकी समझ को खोल दीजिएगा मेरे खुदा, और एक नासमझी को आप दूर करिएगा मेरे खुदा प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु जी ये वचन बहुत कीमती, आपकी वाणी बहुत कीमती मेरे खुदा, जो लाइफ को बदल देती है और निर्णय को बदल देती है मेरे प्रभु जी खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी खुदा। ओ प्रभु हरेक को प्रभु समझ दीजिएगा खुदा, वैसे ही खुदा ऐसे ग्रहण करे खुदा, जैसे ये परोसा गया प्रभु जी आपके लोगों में मेरे खुदा।
जैसे ये रखा गया प्रभु जी आपके लोगों में मेरे खुदा, हर एक जन प्रभु बल पाए, उन्नति पाए मेरे खुदा। और मेरे प्रभु जी हर एक गलत निर्णय से प्रभु जी आप उन सबों को बचाइएगा मेरे खुदावन परमेश्वर, गलत रिश्तों से खुदा, गलत पिता परमेश्वर वाचाओं से प्रभु जी आप बचाइएगा मेरे खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु ये वचन कभी ना भूले मेरे खुदा, कभी ना भूले खुदा, कभी ना भूले मेरे खुदा। ओ प्रभु जी हम दया को मांगते आपके अनुग्रह को मांगते खुदा। ओ प्रभु जी खुदा हम धन्यवाद करते खुदा, तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते खुदा कि आपने अपने खादिम को इस्तेमाल किया मेरे प्रभु जी खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी खुदावन परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद यीशु आपके नाम में, यीशु के नाम। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं भी आपके पावन चरणों में आकर हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ उत्तम वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किए। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आप हमें आशीष दीजिए ताकि हम अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को 1% भी ना खोएं, कहीं एक पल में भी ना ढीला करें, ना खोएं, कभी ना खोएं। ऐसी दृष्टि हमें मिले, अंधकार की दृष्टि दूर हो, नकारात्मक दृष्टि दूर हो, चीज़ों में कमी देखने की दृष्टि दूर हो, उसमें हम कीमती चीज़ को देख सकें, लोगों के अंदर प्रभु जी हम मोती को देख सके, उनका पोटेंशियल, ब्लेसिंग देख सके। आपकी आशीष के लिए धन्यवाद। हर एक को आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। आगे की सारी बातों को आपके हाथों में, आगे की सारी चीजों को आपके हाथों में देते हैं। इन बच्चों का हफ्ता भर आशीष दो, ये ब्लेस्ड हो, बड़ी का आत्मा दूर हो जाए। आप हमें उत्तम चीजें, वस्तुएं और प्रभु जी चीजें देते हैं, पहनाते हैं, खिलाते हैं, उड़ाते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर हमें दुआ को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी पवित्र संगति, सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिगानी होती रहे। आमीन। आइए हाथ उठाकर प्रभु जी को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद। पवित्र अति पवित्र, पवित्र अति पवित्र, सेनाओं का प्रभु है, सेनाओं का प्रभु। आइए प्रभु जी की सिखाई हुई प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में ना लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की हैं। आमीन। प्रभु जी हमें आशीष दें, हमारी रक्षा करें। प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर चमकाएं और हम पर अनुग्रह करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीमत समझें और आज से दुआ करें, क्योंकि वचन कहता है जकरिया 3:7, जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा कर। जो प्रभु ने आपको सौंपा है उसकी रक्षा आपको करनी है। उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है। अभी लास्ट में जो बातें हो रही थी, एक भाई के लिए थी वो बातें, जिसको प्रभु ने एक जीवन साथी दिया है और उसे उसकी केयर करनी है। वो ऐसा समझता है कि वो संभाल नहीं पा उसको संभालने के लिए, लेकिन प्रभु जानते हैं, वो समझ गया। हालेलुया। तो वो भाई के लिए ये बात थी, इसलिए प्रभु जी का धन्यवाद हो। कई लोग गलत भी मान लेते हैं, है ना, जो आपका नहीं है उसे आप गलत अगुवाई मानकर कि अपना है ना, भटको नहीं, क्योंकि जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है, उसे आप पाकर भी उसे बर्बाद कर दोगे और खुद के भी जीवन को खराब करोगे। जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है, जो आपका है उसे प्राप्त करो, उसे मांगो। कई लोग गलत अगुवाई में आ जाते हैं कि ये तो हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है, उसे नहीं खोना, इसे नहीं छोड़ना है। आप परमेश्वर से श्रेष्ठ अगुवाई में चलो, और आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप बस दुआ करो, प्रभु किसी व्यक्ति को या आपके जीवन में किसी आत्मिक शख्स को इस्तेमाल करेंगे, पास्टर को इस्तेमाल करेंगे और उनके द्वारा बात करेंगे इस विषय में। आपको नहीं मिल रही अगुवाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ हैं जो आपको गलत अगुवाई से बचाएंगे। आज से ये दुआ करें कि प्रभु मुझे सही दृष्टि दीजिए, मैं किसी और के जीवन साथी को अपना जीवन साथी ना मानूं, मैं आपकी दृष्टि को प्राप्त करूं और उसकी वैल्यू करूं जो आपने मुझे दिया है, जो वैल्यूएबल मेरे लिए है। मैं दूसरे की वस्तु की कद्र करता हूं, अपनी कद्र नहीं करता। मैं अपनी वस्तुओं की कद्र कर सकूं
ऐसी अनुग्रह, ऐसी ब्लेसिंग मुझे दीजिए। मैं एक बेटी के को देख रहा था, उसका पति जो है उसको वो बिल्कुल वैल्यूबल नहीं समझती, उसको लगता है कि कोई काम के ही नहीं है, बोलती भी ये तो ऐसे ही है, ये कोई काम के नहीं। तो ऐसी नकारात्मक बातें करना बंद करें। आपको नहीं पता कि वो काम के हैं कि नहीं है। आपने को प्रभु ने अगर कोई जीवन में दिया है तो वो काम का नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी दृष्टि को थोड़ा सा खोदें, है ना। जो बिल्कुल जिस पर मट्टी पूर दी गई है उस पे से हटाएं और थोड़ा सा देखें आप कि आपका जो जीवन साथी है वो कितना अच्छा है आपके लिए, और जो आपको मिला है वो ब्लेस्ड है। इसलिए गलत चीजों का चुनाव करोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी। बेहतर है कि आज समझ जाओ और अपनी चीजों की वैल्यू करो, जो वैल्यूबल है उनकी वैल्यू करो और उन्हें मत खो। क्यों ढीला कर रहे हो? मैं देख रहा था एक रस्सी जो है ढीली होती जा रही है, हाथ से चली जा रही है, और जिसके हाथ से वो जा रही है वो जानते हैं कि उनके हाथ से जा रही है, क्योंकि आपने किसी और चीज का चुनाव कर लिया। किसी को चुनकर आप किसी को नकार रहे हो, तो आप जिसे नकार रहे हो उसका मूल्य कितना बड़ा होना है आपकी लाइफ में आप नहीं जानते शायद, है ना। उन वरदानों का मूल्य, उस जीवन साथी का मूल्य, उस ब्लेसिंग का मूल्य, अरे आपको तो दौड़ कर आ जाना चाहिए, आपको तो दौड़ कर आ जाना चाहिए, आपको तो छोड़ कर आ जाना चाहिए, आपको तो पकड़ लेना चाहिए जो आपका है। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा ने पकड़ लिया जो उनके लिए था, अपने 12 जोड़ी बैल, अपने पिता के घर को छोड़ा, है ना। सब कुछ छोड़कर हमें परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। तब जो आपने छोड़ा है आप धन्य कहोगे, अपने आप कहोगे कि धन्य हो गया मैं कि मैंने ये चुनाव किया अपनी लाइफ में। मेरा जीवन स्वर्ग जैसा जीवन हो गया। मेरे जीवन को प्रभु ने स्वर्गीय आशीषों से लबालब कर दिया, भर दिया, ब्लेस किया, लबरेज किया। क्या समझ रहे हैं इस बात को? तो चुनाव सही करें और वैल्यू समझे। आज से हर चीज की वैल्यू करें जो प्रभु जी ने आपको दी है। गॉड ब्लेस यू, और प्रभु जी हमसे आपको आशीष दें, हमारी रक्षा करें। हालेलुया। थैंक यू डियर स्पीशियस लॉर्ड, होली स्पिरिट।